नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आज हमारा सफ़ीदो रोड पर आना हुआ तो देखा एक नया कार्यालय खुला हुआ है और कार्यालय आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे। यहाँ पे कार्यालय लिखा हुआ है और इन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। किसान, मजदूर, जवान, कर्मचारी व व्यापारी की यही पुकार, सत्ता परिवर्तन हो अब की बार। आइए अंदर चलते हैं और पूछते हैं किस चीज़ का ये कार्यालय है और इनसे जानते हैं कौन है ये। सुनील राज बामणिया जी हैं, जो कि आप पीछे सुनील राज बामणिया जी का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और पैसे से ये अपने आप को एक वकील बता रहे हैं। आइए ऑफिस में आगे चलते हैं। ऑफिस के अंदर जी नमस्कार। सुनील राज से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? ऊपर मिलेंगे जी। ऊपर ऑफिस में? हाँ जी, ऊपर कैबिन है अलग से? बिल्कुल है जी। जी जी, काफ़ी अच्छा ऑफिस मेंटेन किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे उन्होंने अपने पिक लगाए हुए हैं। अरे वाह, क्या गजब का नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ऑफिस में आएंगे तो ऑफिस में आप देख सकते हैं हमारे जींद की जो आन बान शान है, रानी तालाब का यहाँ पे उन्होंने बड़ा प्यारा पिक लगाया हुआ है। और साथ में ही अपने साथ में उन्होंने सुनील जियों ने अपनी, शायद ये उनकी मिसेज है, उनका भी यहाँ पे एक बड़ा प्यारा पिक लगाया हुआ है। साथ में ऑफिस में देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, सर छोटू राम जी हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस, ये काफ़ी सारे पिक यहाँ पे लगाए हुए हैं। चलिए ऑफिस में ऊपर वो अपने अलग से जो उनका कैबिन है वहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं उनका ऑफिस और करते हैं सुनील जियों से चर्चा किस चीज़ का ऑफिस है, क्या उनकी आगे की रणनीतियाँ हैं। जी, इसमें हम एंट्री कर चुके हैं और सुनील जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं मुबारक बोलना चाहूँगा, आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे कार्यालय बनाया है और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा ऑफिस यहाँ पे बनाया और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है सर। और सुनील जी के बारे में मैं पर्सनली आपको थोड़ा और बता दूँ, काफ़ी अच्छे ये हैं सुनील जी और इनको आज के टाइम पे परिचय के ये मोहताज नहीं हैं। समाज के काफ़ी सारी कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और सुनील जियों से अब हम जानना चाहेंगे कि सुनील जियों ने ये जो कार्यालय किया है, क्या ये राजनीतिक कार्यालय है या कोई और ये मंच यहाँ पे तैयार कर रहे हैं? जी सुनील जी, आप बताएं। सबसे पहले तो संदीप जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे। जी जी। दूसरा, आपके सवाल का जवाब ये है कि भाई ये एक राजनीतिक कार्यालय है जी और जो समाज की अहम कड़ियाँ हैं, चाहे वो मज़दूर है, किसान है, जी। कर्मचारी है, व्यापारी है, आज हर कोई त्रस्त है। बिल्कुल। और हम कहीं ना कहीं एक इस प्रताड़ित समाज से निकल के आए हैं। और कल मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, मज़दूर किसान का बेटा हूँ, ना कि मैं कोई नेता हूँ। बिल्कुल। लेकिन हमने जो दर्द सहा है, जो प्रताड़ना सही है, मेरे पिताजी के जो छोटे मोटे किसान होते थे और हमने भी मज़दूरी करके अपना जीवन यापन किया है। आज आप मालिक की कृपा से कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। तो ये जो हमारे समाज के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने एक प्रताड़ना रूपी जहर को घोल दिया है, जो आज हर किसी वर्ग को खाई जा रही है, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, चाहे वो कोई भी है, हर कोई त्रस्त है आज। तो मैं नहीं चाहता कि भाई वो आगे और त्रस्त हो और जितना भी हो सकेगा समाज निर्माण में जितने भी हमारे कर्मचारी व्यापारी वर्ग हैं या किसान है या मज़दूर है, उनकी जितनी भी मेरे से बन पड़ेगी मैं सेवा करूँगा। जितना सहयोग हो सकेगा मैं सहयोग करूँगा। जी, देखिए सर ने काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे बोली। आज सरकार से काफ़ी सारे वर्ग परेशान हैं और जैसे कि पीछे सर ये हमारे जो गांव के सरपंच होते हैं वो भी काफ़ी टाइम वहाँ पे कोर्ट के अंदर बैठे रहे, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे?
कोर्ट के अंदर बैठे नहीं रहे, कोर्ट के अंदर लाठियां खा के बेचारे हाँ आए जी, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो सरकार है, ये सरकार की एक छोटी नहीं बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। जी, जी। मैं उस टाइम पे मौके पे कोर्ट के अंदर मौजूद था जिस टाइम पे सरपंचों के अंदर लाठी चार्ज किया गया था, जी। और सरपंचों को जिस बुरे तरीके से वहाँ पर पीटा गया था वो बहुत ही निंदनीय था। और सरकार को इस चीज़ का खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। सरपंच गांव का मान सम्मान होते हैं और उन्होंने गांव के मान सम्मान को पैरों तले रौंदा है, जो कि इनको आगे है ना आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। जी। तो सर जैसा कि अब एससी समाज के लोग ये अपने रानी तालाब के ऊपर बाबा साहब की मूर्ति के पास में बैठे हैं और काफ़ी बार मैंने आपको वहाँ पे देखा। अब का कुछ टाइम से आप वहाँ नहीं जा रहे और काफ़ी अच्छा सपोर्ट जबकि आप वहाँ से कर रहे थे एससी समाज को, तो उसका क्या कारण है, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? ये जो धरना शुरू किया गया था, जी। ये 26/6 को शुरू किया था। जी, जी। तो जब शुरू किया तो वो मेरे पास में आए थे, सारे समाज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे लोग, वो मेरे पास में आए थे। उन्होंने अपनी जो मंशा थी वो जाहिर की कि भाई हम तीनों समाजों को एकजुट करना चाहते हैं। और मेरे को आप यकीन मानो इतनी खुशी हुई कि भाई मेरे आँखों में आंसू तक आने का आभास हो गया था। मैं जैसे तैसे रुक गया, लेकिन मेरे को बहुत हृदय से खुशी हुई कि भाई मतलब अगर ये काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए तो हमारा जो एससी वर्ग है वो आपस में लड़ लड़ के मर रहा है। वो उसको गालियाँ दे रहा है, वो उसको गालियाँ दे रहा है, वो उसको गलत ठहरा रहा है, वो उसको गलत ठहरा रहा है। जबकि कहीं ना कहीं हम किसी एक गरीब प्रताड़ित समाज से बिलोंग करते हैं और हम में से कोई अलग नहीं है। हम सब एक ही वो चाहे वो किसी और मुद्दे को लेकर के हो, हमारे अंदर जातिवाद का जहर ऐसा घोल दिया गया है जिसकी वजह से हमारे अंदर फूट आ गई है और हमें अलग अलग करने का काम कर दिया गया है। और जब ये अनिश्चितकालीन धरने के लिए मेरे पास में आए तो मुझे बहुत हृदय से खुशी हुई और मैंने उनका हृदय से स्वागत किया और उनका सम्मान किया। और जहाँ तक हो सका मैंने अपने आर्थिक रूप से भी उनकी आर्थिक सहायता की। उसके बाद में जब 11 तारीख को मांगे ना मानने के बाद में 11 तारीख को जब यह अनिश्चितकालीन धरना रखा गया, उस टाइम पे भी मैं वहाँ पे समर्थन में पहुँचे थे और जो भी आर्थिक सहायता वहाँ पे वाजिब समझी, मेरी जितनी गुंजाइश थी मैंने वहाँ पे की। उसके बाद में मैंने उनको एससी समाज के एक सामूहिक कार्यालय के लिए भी ऑफ़र किया था कि भाई अगर कोई एससी समाज का कोई भी एक सामूहिक कार्यालय खोला जाए तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा मैं उठाऊँगा। उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे देखा, दोबारा गया तो वहाँ पे बोले कि भाई साउंड सिस्टम नहीं है, आवाज़ नहीं पहुँच पाती, अपनी आवाज़ सबके गले ख़राब हो रहे थे। तो एक साउंड सिस्टम भी मैं वहाँ पे दे के आया कि भाई आप लोगों को ना ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा और हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। उस बुलंद आवाज़ को और ऊंचा उठाने के लिए मैंने वहाँ पे एक साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट किया। तो उसके बावजूद मैं वहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी चूक वहाँ पे देखी जो वहाँ पे हमारे नुमाइंदे बैठे उनके द्वारा। मैं चाहता था कि एक बार उनसे बात करूं, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ चुप रह गया, मैं कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। क्योंकि ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वो समाज को एकजुट करने का उठाया था और समाज को एकत्रित करने का उठाया था कि भाई हम समाज को जोड़ेंगे। वो जो मूर्तियां हैं उनको लगवाने के लिए, मूर्तियां जो स्टैचू का बहाना लेकर के, स्टैचू की आड़ लेकर के कि भाई एक तीनों समाजों की, धानक समाज, चमार समाज और वाल्मीकि समाज की, तीनों समाजों के महापुरुषों की वहाँ मूर्तियाँ जींद शहर के अंदर चौकों पर स्थापित करवाने के लिए बीड़ा उठाया था। लेकिन उन्होंने जो किसी राजनीतिक दल को वहाँ पे सपोर्ट करके बहुत बड़ी चूक की है और मैं निंदा करता हूँ कि भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे हम सब समान हैं, वहाँ पे हम किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना ही वहाँ पे कोई राजनीतिक दल वहाँ पे हमारे लिए छोटा है ना कोई बड़ा है, ना गलत है ना सही है। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि भाई हमें जो है मौजूदा सरकार का विरोध करना था और मौजूदा सरकार से मांग करनी थी कि भाई हमारे जो महापुरुषों के स्टैचू हैं वो लगाए जाएं। लेकिन उन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को सपोर्ट करके बहुत बड़ी चूक की है जो कि निंदनीय है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ और इस बात का मैं जवाब लेने के लिए उनसे मिलूँगा। जी देखिए, काफ़ी सारी बातें सुनील जी ने बताई और ये देखिए इनके समाज का मामला है और समाज का मामला समाज ही सुलटेगा। मैं चाहूँगा कि सुनील जी को अपने दिल की गहराइयों से
कि सुनील जी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। काफ़ी अच्छा ऑफिस यहाँ पे मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। और जींद वासियों से भी मैं चाहूँगा कि जब भी आपको सफ़ीदो रोड पे आने का मौका मिले आप इनके ऑफिस में विज़िट करें। चाय पानी की यहाँ पे हुक्के की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ पे आकर कुछ देर ज़रूर आए यहाँ पे, ताकि आपको भी लगे कि हाँ काफ़ी अच्छा ऑफिस सुनील जी ने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। इसी के साथ मैं संदीप कुमार, कैमरामैन कुलदीप के साथ जींद प्लस।